नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर दर्पण में। और आज हम लोग मनोविज्ञान से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। और इस समय आज का जो टॉपिक है वो है पिछड़े बालक। पिछड़े बालक यानी बालक का पिछड़ापन। बालक पिछड़ा कब होता है, क्या होता है, इसी से संबंधित हम इसी का पिछड़े बालक का शब्द का अर्थ, परिभाषा, उदाहरण से संबंधित और इससे कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उसी से संबंधित आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी इस वीडियो का आनंद आपको मिलेगा और ये पता चलेगा कि यह वीडियो कैसा है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। गणित के भी क्वेश्चन इससे बनते हैं और उस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं। पिछड़े बालक से संबंधित क्वेश्चन पेडोलॉजी में भी पूछे जाते हैं और गणित के भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं जो बुद्धि से संबंधित होता है। तो इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप सी टेट, टेट, यूपी टेट या बिहार टेट, एम टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को तो जरूर देख लें। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। पिछड़े बालक से अभिप्राय कि पिछड़े बालक का अर्थ क्या होता है। देखिए, पिछड़ा बालक होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को जान लें। तो पिछड़े बालक से तात्पर्य ऐसे वातावरण, ऐसे बालक से होता है जो बुद्धि, शिक्षा इत्यादि में अपने समकक्षों से काफी पीछे रह जाता है। अपने समकक्ष का मतलब समान, जिसे जो साथ में बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनसे वह क्या होते हैं, काफी पीछे रह जाते हैं। इसीलिए उसको देखिए, पिछड़े से ही आप तात्पर्य, ये पिछड़ा जो शब्द ही है इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी शब्द को आप ये देखेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि पिछड़ा का अर्थ क्या होता है, क्या होगा। पिछड़ा का मतलब ही है कि वह पिछड़ गया, पीछे छूट गया। यानी उसके साथ के जो बच्चे थे वो आगे निकल गए और ये बेचारे क्या हो गए, पीछे छूट गए। समझ में आ गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं। तो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से क्या है, देखिए, कुछ लोग बालकों के पिछड़ेपन को दो आधार पर मापते हैं। एक बुद्धि के आधार पर और दूसरा शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर। क्या करते हैं, इसको दो भागों में, दो तरह के मानते हैं। वो कौन कौन सा है, तो पहला है बुद्धि के आधार पर। पहला क्या है, बुद्धि के आधार पर, और दूसरा है शैक्षिक उपलब्धि। शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर। इन पिछड़ेपन का जो आकलन है वह दो तरह से होता है। एक होता है बुद्धि के आधार पर और दूसरा होता है शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर। ठीक है, दो आधार पर होता है। अब देखें, बुद्धि के आधार पर पिछड़ेपन को मानसिक मंदता भी कहते हैं। बुद्धि के आधार पर पिछड़ेपन को मानसिक मंदता कहते हैं। शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर पिछड़ेपन को शैक्षिक मंदता कहा जाता है। देखिए, बुद्धि के आधार पर जब होता है, जब बुद्धि के आधार पर होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मानसिक मंदता। उसको कहते हैं मानसिक मंदता। और जो शैक्षिक आधार पर होता है उसको कहते हैं शैक्षिक मंदता।
शैक्षिक मंदता, बौद्धिक मंदता और मानसिक मंदता और शैक्षिक मंदता। देखिए, वैसे बालक के पिछड़ेपन के कई कारण भी होते हैं, आगे आपको वही बताएंगे। तो देखिए, सबसे मेन जो चीज़ है वो, इस पे वैज्ञानिकों का क्या कहना है, इन लोगों ने क्या कहा, तो इसी के क्रम में एक सोलल वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा, पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपनी आय के अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता है। क्या है? पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपनी आय में अन्य बालकों की तुलना में, उसके साथ जो बच्चे हैं उनकी तुलना में वो अत्यधिक यानी अधिक से अधिक शैक्षणिक यानी पढ़ने की जो दुर्बलता का परिचय देता है। देखिए, इसी के क्रम में बर्ट महोदय ने क्या कहा? बर्ट महोदय ने क्या कहा? पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आय की स्तर की शिक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो जाना। जैसे मान लीजिए कोई लड़का 5वीं में पढ़ता है और वो कक्षा 4 का 3 का कार्य करने में भी असमर्थ होता है। क्या कह रहा है? स्कूल के जीवन में वो अपनी कक्षा के नीचे की कार्य करना, यानी मान लीजिए 5 में पढ़ रहा है तो 4 का कार्य करने में क्या है, वो असमर्थ है। 8 में पढ़ रहा है तो कक्षा 7 का जो कार्य करना है उसको कार्य करने में असमर्थ है। तो इससे हम क्या कहेंगे? अगर वो 3 में पढ़ रहा है तो 2 कार्य करने में असमर्थ है, यानी पिछली कक्षा के कार्य करने में वह असमर्थ है। इसी को कहते हैं पिछड़ा हुआ बालक। किसके अनुसार? बर्ट के अनुसार। यदि आपको परिभाषा समझ में आ रहा हो तो तभी आपको आगे समझ में आएगा। और ये रटने वाली चीज़ नहीं है, और ये कभी कभी तो परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं कि यह परिभाषा किसकी है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया इसको पूरा देखें। देखिए, इसी के क्रम में टीकेएन मेमन जी ने क्या कहा? इन्होंने भी कुछ कहा। भारतीय परिस्थिति में पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 वर्ष से अधिक क्या हो, बड़ा हो। वो भी क्या है? पिछड़ा हुआ बालक है। देखिए, इसी के क्रम में एक और वैज्ञानिक हैं, वर्टन हॉल। ये क्या कहे? सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से कम हो। क्या है? सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से क्या हो, कम हो। देखिए, इसी के क्रम में बर्ट महोदय ने भी कुछ कहा। जिनकी 85 से कम शैक्षिक उपलब्धि है, जिनकी उपलब्धि क्या है, 85 से कम है, IQ बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक होता है, कम अंक होता है, वो पिछड़े बालक होते हैं। अब इसका आकलन किया कैसे जाता है कि वो 85 से कम है या 15 से कम है या 100 से कम है। ठीक है, तो इसको तय करने के लिए 3 चीज़ों का होना जरूरी है। एक होता है शैक्षिक उपलब्धि,
दूसरा होता है शैक्षिक आयु, और तीसरा है क्रमानुसार या वास्तविक आयु। ये ज़्यादातर यही देता है, शैक्षिक उपलब्धि, शैक्षिक आयु और वास्तविक आयु। देखिए इसको हम निकालते कैसे हैं, तो ये शैक्षिक उपलब्धि होता है कि देखिए ये होता है शैक्षिक उपलब्धि बराबर, शैक्षिक उपलब्धि इसका एक सूत्र होता है, इसका एक सूत्र होता है शैक्षिक उपलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि या बुद्धि उपलब्धि, या कह लें बुद्धि उपलब्धि बराबर होता है मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। क्या होता है, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। ये होता है शैक्षिक उपलब्धि या बुद्धि उपलब्धि निकालने का सूत्र। देखिए अभी लोग पिछड़ेपन से पढ़ रहे हैं, जब हम लोग बुद्धि उपलब्धि पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत आपको जानकारी मिलेगी और इसके विषय में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो इस समय देखा सिर्फ शैक्षिक उपलब्धि या बुद्धि उपलब्धि से शॉर्ट में बता रहे हैं, इसके हम बुद्धि उपलब्धि पढ़ेंगे तो विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए तो ये होता है शैक्षिक उपलब्धि या बुद्धि उपलब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। देखिए ये कई बार तो सूत्र ही पूछ लिया जाता है, ये कई बार सूत्र भी पूछा जाता है और पूछा भी गया है, तो इसलिए इसको देखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सिंपल है। देखिए वही है आपको अभी जो बताए हैं, शैक्षिक उपलब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। आई क्यू बराबर EM, ये मतलब CA गुणे 100 ये होता है। तो जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के द्वारा आपको बताते हैं, एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु यानी कितना है 10 वर्ष है, उसकी गणित की मानसिक आयु 7 वर्ष है, 7 वर्ष के समान है। अन्य विषय की मानसिक आयु 8 वर्ष के बालक के समान है। इसे मान लीजिए कि 10 वर्ष का बालक है, तो उसका जो मानसिक गणित का जो मानसिक आय है उस 7 वर्ष के बालक के बराबर काम कर रहा है, अन्य विषयों में 8 वर्ष के बालक के समान में कार्य कर रहा है। तो इनकी मासिक आय का औसत क्या है, क्वेश्चन यहाँ है कि उसके मानसिक आय का औसत क्या है। औसत का मतलब आप जानते हैं, जैसे 5 लोगों का औसत निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो 5 लोगों का जो आय है उसको हम इक्वल कर लेंगे, जोड़ लेंगे और 5 से भाग दे देंगे, उनका औसत निकल जाएगा। जो सिंपल तरीका है, यही तरीका बस हमको यहाँ लगाना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये किस तरह से होगा। देखिए तो इसको हल करने का तरीका है कि हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए उसकी औसत जो है, पहला कितना था, ये 7 वर्ष था और 8 वर्ष था, तो 7 में क्या करेंगे हम 8 को जोड़ देंगे, तो 7 8 कितना हो गया 15 हो गया, 15 हो गया। अब क्या करेंगे कि 2 है, 2 वर्ष 2 है ना, एक 7 वर्ष एक 8 वर्ष, तो इनको हम 2 से भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि सबसे पहले औसत निकालने के लिए, तो जब हम 15 से 2
15 में 2 से भाग देंगे, ये 7.5 यानी 7.5 हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है। इसमें तो कहीं दिक्कत आपको होगी नहीं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, आगे है ये बटे सी ए गुणे 100 या मानसिक आय बटे शारीरिक आय। तो इनका जो औसत था वो कितना आया था, इनका औसत जो है वो 7.5 7.5 गुणे 10 गुणे 10, इनकी ये 10 क्या है, इनकी वास्तविक आयु है, इनकी वास्तविक आयु 10 है, गुणे 100 कर लें। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यदि आप चाहें इसको तो सिंपल तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए 7.5 हो गया, और इसको आप चाहें तो या तो 7 गुणे 100 जो है आप इसको गुणा कर लें। ठीक है, और तब आप चाहे तो 10 से भाग कर सकते हैं, या चाहे तो आप 10 से सीधे इसमें भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यदि 10 से सीधे भाग करेंगे तो ये जो दशमलव, देखिए 0.7 ये हो जाएगा, जब एक अंक यहाँ ये जब 0 से भाग करेंगे, दशमलव जो यहाँ है वो अट के यहाँ आ जाएगा, तो 0.75 हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम 100 से यदि गुणा कर देंगे, 100 से जब गुणा करेंगे, यह दोनों ये दशमलव जो यहाँ है वो हट के यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। भाग को सिंपल है, आप तो इसको हल कर सकते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 75। अब हम कहना क्या चाहते हैं कि अब देखेंगे कि जो आंसर 75 आया है, यह 75 क्या है, यह 75 आया, तो 75 का अर्थ है क्या, 75 का अर्थ है कि बालक पिछड़ेपन की श्रेणी में रखा जाएगा। इसका भी एक फार्मूला है कि कितना यदि उसकी बुद्धि लब्धि है तो उसको पिछड़ेपन में रखा जाएगा, अतिश्रेष्ठ रखा जाएगा, श्रेष्ठ रखा जाएगा, सामान्य रखा जाएगा, निम्न में रखा जाएगा। उसका भी एक चार्ट है जो हम आपको बुद्धि लब्धि पढ़ाएंगे तो उसके विषय में थोड़ा सा और डिटेल बता देंगे। ठीक है, तो यह समझ में आ रहा है आपको। तो बुद्धि लब्धि, देखिए बुद्धि लब्धि परीक्षण में निम्न बुद्धि लब्धि जो होता है वो 90 से 1 से 10 के बीच में आता है। जैसे ये 75 आया है तो 90 से 110 के बीच में यदि आता है तो निम्न बुद्धि लब्धि के अंतर्गत आता है, या वो कहते हैं कि पिछड़ेपन। ठीक है, तो इसका औसत जो है ये भी आपको पता चल गया। देखिए इसी के क्रम में कुछ और सवाल आते हैं, आपको बता दें। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण आपको देते हैं, जैसे एक बच्चे की जो शारीरिक आयु है वो 20 वर्ष है, एक बच्चे की जो शारीरिक आयु है वो 20 वर्ष है। ठीक है, और उसका जो मानसिक आयु है वह 18 वर्ष है, मानसिक आयु 18 वर्ष है। उसकी IQ क्या होगी, बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो हम क्या करेंगे आपको अभी बताएं कि होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। तो उसकी मानसिक आयु जो है वो कितना है, 18, ये मानसिक आयु है, और ये उसकी है शारीरिक आयु, और ये है मानसिक आयु। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, आपको यदि सूत्र याद है तो आप इसको बहुत आसानी तरीके से हल कर सकते हैं, बिना हल किए सिर्फ देख के आप हल कर सकते हैं। तो 18
18/20 गुणे 100 हो जाएगा। तो अब क्या करें, 20 से करने 20 और 20 बच्चे 100, ऊपर क्या बच गया 5 और 18, तो 18 पच्चे कितना हो जाएगा 90। आपको समझ में आ गया, इसकी बुद्धि लब्धि जो है वो शैक्षिक लब्धि कितना आया 90 आया। आया कि नहीं आया, आप समझ में आया कि नहीं आपको। तो इस तरह से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, गणित के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए इसी तरीके से एक और प्रश्न है, आप नोट कर लें और कमेंट के माध्यम से हल करके जरूर बताएं कि एक बच्चे की शारीरिक आयु जो है, एक बच्चे की शारीरिक आयु 120 है। बच्चे की शारीरिक आयु जो है, बच्चे की शारीरिक आयु जो है वह शारीरिक आयु और मानसिक आयु, जैसे मान लीजिए एक बच्चे की शारीरिक आयु जो है वो कितना है, शारीरिक आयु उसका मान लीजिए 12 वर्ष है और उसका वास्तविक आयु इसका 12 वर्ष मान लिया जाए और उसका देख ले, उसका जो शारीरिक आयु है वो मान लें कि 9 वर्ष है और ये वास्तविक आयु 9 वर्ष है और वास्तविक आयु उसका 9 वर्ष है और शारीरिक आयु उसका 7 वर्ष है। यानी 7 पर पड़े तो उसको 5 कर लें, ठीक है। या कह लें कि उसका शारीरिक आयु 8 वर्ष है और उसके मानसिक आयु 6 वर्ष है, तो इसकी शैक्षिक लब्धि क्या होगी, ठीक है। उसका मान लीजिए वास्तविक आयु अगर 5 वर्ष है और नहीं 5 से 6 कर लें, 6 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 6 वर्ष है और मानसिक आयु उसका 5 वर्ष है, तब उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रश्न बना के उसको हल कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से आप इसको जरूर बताएं, ठीक है। देखिए और थोड़ा सी पे चर्चा कर लेते हैं कि पिछड़ेपन का कारण क्या होता है, क्यों बालक पिछड़ जाता है। तो पिछड़ता क्यों है, इसे बर्ट के अनुसार देखिए पिछड़ेपन के कई कारण होते हैं। पहला है कि बौद्धिक क्षमता की कमी, वातावरण का प्रभाव, शारीरिक दोष और स्वभाव संबंधी दोष, ये कई दोष होते हैं जिसके कारण बालक पिछड़ जाता है। तो बर्ड ने कहा कि बालकों के पिछड़ेपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण उम्र के अनुसार बौद्धिक क्षमता का कम या बिल्कुल नहीं होना, बुद्धि क्षमता के अभाव में वो सामान्य या औसत बुद्धि के लिए बनाए गए पाठ्यक्रम को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं। वातावरण का प्रभाव, वातावरण का भी काफी प्रभाव पड़ता है। यदि बालक घरेलू वातावरण तथा स्कूली वातावरण शिक्षा की दृष्टि से उत्साहवर्धक नहीं होता तो बालकों की शैक्षिक आयु वास्तविक आयु के अनुकूलन नहीं बढ़ पाती, बालक क्या होता है, पिछड़ जाता है। शारीरिक दोष में, शारीरिक दोष के कारण भी बालक शैक्षिक रूप से पिछड़ जाता है, क्योंकि वो अंधा, बहरा, गूंगा होने के कारण भी यदि वो विकलांग है तो भी क्या होता है, पिछड़ जाता है। बर्ड के अध्ययन के अनुसार करीब 9% बालक पिछड़ेपन के कारण शारीरिक दोष है। कितने प्रतिशत, तो 9%, 9%
बालकों के पिछड़ेपन का कारण क्या है? शारीरिक दोष है। शारीरिक दोष है 9%। ये बर्ट महोदय के अनुसार। स्वभाव संबंधी भी दोष होते हैं, ठीक है, और इसकी समस्याएं भी कुछ होती हैं। तो इसकी समस्याएं भी होती हैं, इसका निराकरण भी होता है, तो ये जरूर ध्यान रखें। तो इसी के क्रम में देखिए, तो यदि वीडियो आपका आज का वीडियो आपको कैसा लगा, यह कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और एक और, सर्वप्रथम आईक्यू सूत्र किसने दिया? सर्वप्रथम जो आईक्यू का सूत्र हम हल किए हैं, यह किसने दिया? ये भी एक प्रश्न है। तो यह दिए थे टर्मन महोदय ने। टर्मन महोदय ने आईक्यू का सूत्र सबसे पहले दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप और नोट कर सकते हैं कि बालक की आईक्यू और सीए उसका क्रमशः जो है 120 व 10 है, उसका एमए क्या होगा, यानी मानसिक आयु क्या होगा? आईक्यू उसका और शारीरिक आयु 120 और 10 है, ठीक है। यानी उसका बुद्धि लब्धि 120 है और शारीरिक आयु 10 है, तो उसका मानसिक आयु क्या होगा? यह एक क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट कर लें और हल करके कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, ठीक है। सूत्र आपको बता भी दिए, बुद्धि लब्धि या शैक्षिक लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु, ठीक है। तो आप इसको हल करें। और यदि तक वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो और अभी तक इस चैनल पे यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। और हमें कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपका आज का वीडियो कैसा लगा। और इसके पहले के ढेर सारे वीडियो पड़े हैं जो प्ले लिस्ट में हैं, विषय वाइज हैं, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में एक बेल आइकन घंटी बजती है, उस घंटी में सबसे ऊपर वाले ऑप्शन जो ऑल लिखा होता है उसको आप प्रेस करेंगे तो इस किसी भी वीडियो, किसी का चैनल का, मेरे या किसी का भी चैनल का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक आप पास पहुँच जाएगा। और जो ही आप अपना मोबाइल खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, तो ही आपके पास वो पहुँच जाएगा। तो देखना ना भूलें। तो और इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर कर दें अपने मित्रों के पास, जो भी तैयारी में लगे हैं उनके पास इसको आप शेयर भी एक बार कर दें। तो इसके बाद हम आगे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।